श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। रसोपासना भाग 30। निकुंज में बरसा ऋतु। ध्यान परायण रसलोभी साधक ऐसे ध्यान करे। परम सुंदर श्रीधाम वृंदावन है, लताओं से वेष्टित है ये श्रीधाम। चित्र विचित्र पक्षी है यहाँ के, उनकी ध्वनि से दिशाएं मुखरित होती रहती है। श्री राधा आलिंगित श्याम सुंदर और श्याम सुंदर आलिंगित श्री राधा सखियों का अद्भुत व्यूह है, जिनके सर्वस्व है युगल सरकार और उनकी दिव्य दिव्य लीलाएं। दिव्य युगल सरकार परस्पर दर्शन, स्पर्श और रसास्वादन में सदैव तत्पर रहते हैं और अन्य समस्त व्यवहारों से मुक्त। बस अपने मन में ऐसी नित्य स्वारसिक लीलाओं का स्मरण करते रहना चाहिए। एकांत मिलते ही मन में विचार करो, युगल इस समय क्या करते होंगे। अगर ईमानदारी से आप ये कर सको तो सच मानो, बहुत शीघ्र आप उस प्रेम देश में प्रवेश पा जाओगे। पर हाँ, युगल नाम मंत्र का जाप भी आवश्यक है। चलो हे रसिको, निकुंज में आज वर्षा ऋतु का रस बरसने वाला है। ये कौन सखी है और हमारे सामने हाथ जोड़े खड़ी है। रंग देवी और ललिता सखी ने देखा, एक अत्यंत सुंदर सखी खड़ी है और कुछ कहना चाह रही है। मैं बरसा ऋतु हूँ और मैं चाहती हूँ कि युगल की मैं भी सेवा करूँ, मैं भी उन्हें भिगोकर अपने आप को धन्य बनाऊँ। और हे सखियों, देखो तो ग्रीष्म की ताप कैसे युगल को झुलसा रही है, इसीलिए मेरी ये सेवा स्वीकार की जाए। बरसा ऋतु ने बड़ी विनम्रता से अपनी प्रार्थना रखी। रंग देवी और ललिता सखी ने युगल की ओर देखा। सच, माथे में मोतियों की तरह पसीने की बूंदें झिलमिला रही थी युगल के। ललिता ने बरसा ऋतु से कहा, ठीक है, छा जाओ तुम निकुंज में। बस सखियों के कहने की देर थी। बरसा ने आनंदित होकर प्रणाम किया और देखते ही देखते निकुंज के नभ में काले काले बादल छा गए। एकाएक बादल घुमड़ घुमड़ कर गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, नन्ही नन्ही बूंदें युगल के ऊपर बरसने लगी। युगल के आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। आकाश की ओर देखकर युगल बोले, ये क्या हुआ एकाएक। हे राधिके, लगता है आज ये बद्रा हमें भिगोकर ही मानेंगे। हाँ प्रियतम, मुझे भी यही लगता है, पर जाए कहाँ। युगल इधर उधर देखने लगे थे, क्योंकि वर्षा अब अच्छी ही बरसने वाली थी। तभी रंगदेवी ने एक सुंदर सा छत्र लाकर श्याम सुंदर के हाथों में दिया। वो छत्र बहुत सुंदर था, मोतियों की झालर, मणि जटित जरी के बेल बूटाओं से मंडित अत्यंत सुंदर था। वो छत्र देकर सखियाँ चली गई ताकि स्वतंत्र हो युगल बरसा ऋतु में विहार कर सके। प्रिया जो भीग रही है, श्याम सुंदर के हाथों में छत्र है, तब बड़े प्रेम से श्याम सुंदर कहते हैं, हे प्यारी, देखो तो कैसी नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हैं। ऐसे तो आपको सब्र श्रृंगार भीग जावेगो और फिर शीतल बयार भी चल रही है, आपको जाड़ो भी लग रहो होएगो। आप मेरी बात मानो, मेरे या छत्र के नीचे आ जाओ। बड़े प्रेम से श्याम सुंदर ने अपनी प्रियतमा श्री राधा रानी से कहा। इतने प्रेमपूर्ण बोल सुनकर श्री जी आनंदित हो उठी और वो तुरंत श्याम सुंदर के निकट छत्र के नीचे आ गई। अब तो बस श्याम सुंदर के आनंद का ठिकाना नहीं था। दोनों के अंग छू रहे हैं, रोमांच हो गया है श्याम सुंदर को। दूर खड़ी है चुपकर सखियाँ, वो सब युगल के इस बरसा की झांकी का आनंद ले रही है। सखी देखो तो, युगल की इस छवि को देखकर तो सावन भी लजा रही है। आहा, एक छत्र के नीचे विराजित युगल वर बरसा का जिस तरह आनंद ले रहे हैं, ये अद्भुत है। उधर घन है तो इधर घनश्याम है, उधर बिजली चमक रही है घन बादलों के मध्य में, तो इधर घनश्याम के साथ विद्युत वर्णी श्री जी सुशोभित है। सखियाँ मल्हार गा रही है और वर्णन करती जा रही है। सखी देखो तो, उधर से बरसती हुई बूंदें जल की माला लग रही है, तो इधर हमारी श्यामजू के कंठ में मोतियों का हार विराज रहा है। सखी देखो, अपनी फेट से श्याम सुंदर ने बांसुरी निकाल ली है और अधरों में रखकर बांसुरी को बजा रहे हैं। कैसा लग रहा है अब। रंगदेवी ने ललिता की ओर मुस्कुराकर पूछा। सखी, दिव्य लग रहा है, जैसे उधर मोर बोल रहे हैं और इधर श्याम सुंदर की बांसुरी बज रही है। आहा, सुंदर ध्वनि से निकुंज गूंज रहा है। सखी,
उधर मोर नाच रहे हैं, इधर प्रिया जी की पायल बज रही है। आनंद की अतिरेकता हो रही है ये तो। चित्रा सखी बोली, सखी देखो, ऊपर रंग बिरंगे बादल छाए हैं और इधर हमारे युगल सरकार के रंग बिरंगे वस्त्रों की अलग ही शोभा है। उधर बादल घुमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं तो सखी, इधर हमारे युगल वर के नेत्र कमल कैसे इधर उधर मंडरा रहे हैं। वैसे सच बात यह है कि बरसा को भी मात दे रहे हैं हमारे युगल सरकार, रंगदेवी ने कहा। तो सब सखियों ने आनंदित हो रंगदेवी को गले से लगा लिया और अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। बरसा थम गई है अब। तब श्याम सुंदर ने छत्र को हटा दिया और यमुना पुलिन पर भ्रमण करने लगे। युगल शोभा निरख रहे हैं पुलिन की, पर तभी नभ में घन फिर घुमड़ने लगे। घन घोर घटा क्षणों में ही नभ में छा गई, गर्जना होने लगी, बिजली चमकने लगी। डर गई प्रियाजू और प्रियतम के हृदय से लग गई। बस क्या था, बरसा सखी को श्याम सुंदर ने ऊपर की ओर देखकर धन्यवाद कहा और श्री जी को अपने हृदय से लगाकर श्याम सुंदर अविचल खड़े ही रहे और रस की अनुभूति करने लगे थे। प्यारे, ये बरसा तो फिर बरस गई, अब क्या करेंगे? हाँ प्यारी, मैंने छत्र भी छोड़ दिया, अब हम भीग ही जाएंगे। श्याम सुंदर मन ही मन आनंदित होते हुए बोले। अब क्या होगा प्रियतम? डरती हुई श्री जी बोल उठी। कुछ नहीं प्यारी, लो मेरी ये काली कमरिया है ना, इसको हम दोनों ओढ़ लेते हैं। बूंदे इसमें टिकेंगी नहीं, झर जाएंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा, श्री जी ने कहा। श्याम सुंदर ने प्रसन्नता से काली कमरिया श्री जी को ओढ़ा दी। वह स्वयं भी उसके नीचे आ गए। बादल फिर जोर से गरजे, बिजली चमकी और बूंदें पड़ने लगी। श्री जी से श्याम सुंदर बोले, प्यारी आप आ जाओ, मेरे और निकट आ जाओ, नहीं तो आप पूरी भीग जाओगी। श्री जी और पास आ रही है, और पास। श्याम सुंदर इतने प्रसन्न है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हे सखियों, देखो इस झांकी को, काली कमरिया में युगल कैसे लग रहे हैं, और फिर ये दोनों ही यमुना जल में झुककर कैसे अपने आप को निहार रहे हैं। अद्भुत लग रहा है यह दृश्य तो। रंगदेवी दूर से सब सखियों को दिखा रही है। ललिता सखी बोली, काली कमरिया में हमारी श्री जी तो ऐसी लग रही है जैसे स्वच्छ काले पर्वत में सुवर्ण की खानी झलक रही हो। आहा, क्या दिव्य छवि है ये। बरसा फिर बंद हो गई। काली कमरिया उतार ली युगल सरकार ने। यमुना के किनारे किनारे चल रहे हैं अब, और बड़े प्रसन्न हैं। पर फिर यह क्या हुआ, बरसा तो फिर शुरू हो गई, और इस बार बरसा ज़्यादा तेज थी। अब क्या करें, श्री जी ने कहा। श्याम सुंदर बोले, महल चलते हैं। पर प्यारे, महल यहाँ नहीं है, और पता नहीं सखिया भी कहाँ चली गई। अच्छा देखो प्यारी, वो सामने घना कदम्ब का वृक्ष है, उसी के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं हम, और कुछ देर में सखिया भी आ जाएगी और बरसा भी रुक जाएगी। ऐसा कहते हुए कदम्ब वृक्ष की ओर युगल सरकार चल दिए। पर यह क्या, बरसा रुक गई थी फिर एकाएक, और सामने महल दिखाई देने लगा था। श्री जी प्रसन्नता से उछल पड़ी। सखिया एकाएक प्रकट हो गई। श्री जी ने सबको अपने हृदय से लगाया, पर उदास हमारे श्याम सुंदर हो गए थे। शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।